गुड मॉर्निंग मित्रों। पुनः आप सभी का एक बार ज्ञानोदय इंग्लिश क्लास के वीडियो लेसन्स में अभिनंदन है, स्वागत है मित्रों। आज के टॉपिक के साथ आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। आपने पहले वीडियोस तो देखा होगा, अपने आप को अपडेट किया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जहां काम हो चुका है, बिल्कुल वैसा ही यहां है पास्ट परफेक्ट टेंस जहां काम हो चुका था। और यही जो काम हो चुका था मित्रों, उसी के कुछ खास पॉइंट्स हैं कि वह काम कब हो चुका था। एक स्वाभाविक सा प्रश्न मन में आता है कि वह काम कब हो चुका था। तो चलिए उन्हीं पॉइंट्स पर हम चर्चा करते हैं कि वह काम कब हो चुका था। उसके पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सूत्र पर ध्यान दें। आप देखिएगा स्क्रीन पर पास्ट परफेक्ट टेंस का सूत्र क्या है। हैड प्लस V3 दिख रहा है आपको मित्रों। देखिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस V3। ये प्रेजेंट में था हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में है हैड प्लस V3, अर्थात काम जब हो चुका था तभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं मित्रों। लेकिन वो काम हो चुका था कब, उसी के दो पॉइंट्स पर हम चर्चा करते हैं आज। जो पहला पॉइंट है वह है, आप देखिएगा, टू शो दैट एन एक्शन हैपेंड बिफोर स्पेसिफिक टाइम। यह दर्शाने के लिए कि कोई एक कार्य, एक घटना घट चुकी थी एक निर्दिष्ट या निर्धारित समय के पहले। जैसे मुझे कहना है कि आप मुझे इस वीडियो को बनाते हुए देख रहे हैं, तो मैं इस वीडियो को बनाने के लिए सुबह 6 बजे के पहले यहां आ चुका था। निर्दिष्ट टाइम क्या दिया मैंने, 6 बजे। उसके पहले ही मैं यहां आ चुका था। आई हैड कम हियर बिफोर 6 o'clock. Okay? Similarly, some pictures are there. You can easily understand what I want to share with you. Let's go, friends. The first point, to show that an action happened before specific time. निर्धारित समय के पहले किसी एक्शन का, किसी घटना का घटित हो जाना। देखिएगा पहला पिक्चर क्या कहता है। He had woken up before 8 o'clock. वह 8 बजे के पहले उठ चुका था, जाग चुका था। Look at this watch. 8 बजे के पहले ही वह उठ चुका था, जाग चुका था। निर्दिष्ट समय क्या हुआ, 8 बजे, और उसके पहले ही यह काम हो चुका था। कौन सा, उसके जागने का। तो हम क्या बोलेंगे, इसी में हम इस्तेमाल करेंगे हैड प्लस V3, अर्थात वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे मित्रों। पास्ट परफेक्ट टेंस का यही सूत्र है। तो क्या बोलिएगा, he had woken up before 8 o'clock. And tell me honestly, had you woken up before 6 o'clock in the morning today? No, I have doubt. Okay, let's go to the next picture. Next picture tells you about this couple. They had got married before 2010. 2010 के पहले ही इनका विवाह हो चुका था। सामान्य बातचीत में हम कभी किसी चीज को रिकॉल करते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसकी शादी तो 2010 के बाद हुई थी। तो किसी ने उसको कंफर्म किया, नहीं, उनकी शादी 2010 के पहले हो चुकी थी। तो 2010 एक निर्धारित वर्ष है मित्रों, उसके पहले ही ये मैरिड हो गए थे। उसी को बताया जा रहा है कि दे हैड गॉट मैरिड। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, गेट मैरिड, गॉट मैरिड, गॉट मैरिड। तो they had got married before 2010. Similarly, one more picture is there. Yes. What is there in this picture? You can see that she had finished her dinner. But what time? She had taken dinner before 10 p.m. 10 बजे के पहले ही वह अपना डिनर ले चुकी थी। पुनः एक बार आपको मैं बताना चाहूंगा कि निर्धारित समय का उल्लेख मैं हर पिक्चर में कर रहा हूं। तो यहां क्या लिखा हुआ है, 10 बजे के पहले, निर्धारित समय के पहले ही वो एक्शन हो चुका था। तो शी हैड टेकन डिनर बिफोर 10 p.m. Similarly, one more picture is there.
What? The child had fallen asleep before 9 p.m. वो बच्चा दिन भर उछल कूद मचाता रहा, घूमता रहा, फिरता रहा, मित्रों के साथ खेलता रहा, इतना थक गया था दोस्तों कि वह 9 बजे के पहले ही बिस्तर पे चला गया, उसकी नींद पड़ गई। उसी को हम कह रहे हैं कि एक निर्धारित समय के पहले एक काम हो चुका था। कौन सा? द चाइल्ड हैड फॉलन asleep बिफोर 9 p.m. इज इट क्लियर? किसी भी निर्दिष्ट या निर्धारित समय के पहले किसी एक काम का कौन हो जाना मित्रों। और ये जो दूसरा पॉइंट है जिस पर मैं आपका ज्यादा अटेंशन चाहूंगा, प्लीज लिसन टू मी एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली. I request you, do not skip any part of the video, please. So what is the second point? Very important point. An action happened. एक घटना घटी in the past before another past action. मतलब पास्ट में ही 2 एक्शन हुए और दोनों एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गए थे। पास्ट में कंप्लीट हुए 2 एक्शन। फिर से एक बार पढ़िएगा, एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। और डिटेल पे चलते हैं, देखिएगा क्या लिखा है। पास्ट में हुए 2 कंप्लीट एक्शन में जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ, पास्ट में हुए 2 कंप्लीट एक्शन, अर्थात पास्ट में ही दोनों एक्शन कंप्लीट हो गए थे, लेकिन हमें यह पहचानना है कि दोनों में से कौन सा एक्शन पहले हुआ और कौन सा बाद में। तो क्या लिखा है? पास्ट में हुए 2 कंप्लीट एक्शन में जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ हो दोस्तों, उसे ही हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में अर्थात हैड प्लस V3 में लिखाया बोला जाना चाहिए। जो एक्शन पहले हुआ है, पास्ट में किए गए 2 कंप्लीट एक्शन में से हमको पहचानना है मित्रों कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है। यही इसका एक की पॉइंट है। तो जो एक्शन पहले हुआ है उसी को आप हैड प्लस V3 में लिखेंगे या बोलेंगे। और उसके बाद पढ़िएगा, जो एक्शन बाद में कंप्लीट हुआ है उसे हम पास्ट सिंपल में लिखेंगे या बोलेंगे। जो एक्शन बाद में कंप्लीट हुआ है उसे पास्ट सिंपल अर्थात वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं मित्रों। तो फिर से एक बार, पास्ट में कंप्लीट हुए 2 एक्शन, दोनों ही पास्ट में कंप्लीट हुए। हमको देखना है, पहचानना है, समझना है कि दोनों में से कौन सा एक्शन पहले हुआ है मित्रों और कौन सा बाद में। आपने पहचान लिया कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है, तो उसी के साथ आप पास्ट परफेक्ट अर्थात हैड प्लस V3 का प्रयोग करिएगा। और जो एक्शन बाद में हुआ है उसमें हम पास्ट सिंपल अर्थात वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लेकिन दोनों ही पार्ट को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन की आवश्यकता होगी। वो कंजंक्शन हो सकता है बिफोर या व्हेन। तो चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से, कुछ और भी पिक्चर्स के माध्यम से आपको और सिंप्लीफाई करके देते हैं मित्रों। देखिएगा यहां पर पहले एक्शन के लिए सूत्र है हैड प्लस V3 और दूसरा एक्शन जो है पास्ट में वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ। तो चलिए उसी को हम पहले एग्जाम्पल से चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने के पहले। 2 एक्शन हुए पास्ट में। कौन कौन से 2 एक्शन हुए हैं? मरीज के मरने का और डॉक्टर के आने का। तो दोनों में से कौन सा एक्शन पहले हुआ है? यस, ट्राई टू फाइंड आउट Which one? Yes. तो पहला एक्शन कौन सा है? मरीज के मरने का, एक्शन 1, एक्शन फर्स्ट। उसके लिए सूत्र क्या है? हैड प्लस V3। और कौन सा एक्शन पास्ट में हुआ है? डॉक्टर के आने का। वहां पर हम क्या करेंगे? पास्ट टेंस अर्थात वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो चलिए पिक्चर से देखते हैं, समझते हैं। एक डायग्राम बना करके देखते हैं। यहां पर आप देखिएगा, यहां एक डायग्राम आपके लिए बनाया हुआ है। ये देखिएगा इस येलो और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में। तो यहां जो है इधर का हिस्सा फ्यूचर है और इधर का हिस्सा पास्ट है। ये जो मिडिल वाला है वो प्रेजेंट को शो कर रहा है। तो ये पास्ट में 2 एक्शन हुए, एक मरीज के मरने का और दूसरा डॉक्टर के आने का। दोनों में से कौन सा एक्शन पहले हुआ है? ऑब्वियसली मरीज के मरने का। तो ये पास्ट एक्शन 1 है, अर्थात इसको हम कौन से सूत्र में लिखेंगे आप बोलेंगे? हैड प्लस V3। और जो एक्शन बाद में हुआ है पास्ट एक्शन 2, उसको हम वर्ब के सेकंड फॉर्म अर्थात
पास्ट सिंपल में लिखेंगे या बोलेंगे। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। क्या लिखा है? द पेशेंट हैड डाइड। कौन सा एक्शन पहले हुआ था? मरीज के मरने का। तो इसमें आप देखिएगा हैड प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। द पेशेंट हैड प्लस V3 डाइड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। देयर इज वन कंजंक्शन टू ज्वाइन बोथ द सेंटेंसेस। विच इज द कंजंक्शन? बिफोर। बिफोर द डॉक्टर केम, तो जो बाद में एक्शन हुआ है उसको हमने पास्ट सिंपल में लिया है, वर्ब के सेकंड फॉर्म में। जो एक्शन पहले हुआ है उसे हैड प्लस V3 में लिया है मित्रों। लेट्स गो फॉर अनदर पिक्चर। ये और आपको अच्छे समझा सकता है। देखिएगा यहां एक कॉमन सा पिक्चर आप समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से। स्कूल बस है और ये विद्यार्थी स्कूल बस की तरफ दौड़ रहा है, लपक रहा है। उसे देरी हो गई और जब वह स्टॉप में पहुंचा तो बस छूट चुकी थी। तो दोनों में से कौन सा एक्शन पहले हुआ है? तो पास्ट में एक्शन हुए दोनों के दोनों, बस के छूटने का भी, विद्यार्थी के पहुंचने का भी। मित्रों दोनों में से कौन सा एक्शन पहले हुआ है? बस के छूटने का। और बाद में एक्शन कौन सा हुआ है? विद्यार्थी के पहुंचने का। तो जो पहला एक्शन है मित्रों हैड प्लस V3 अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखाया बोला जाएगा, और जो एक्शन बाद में हुआ है उसे पास्ट सिंपल में। तो चलिए सेंटेंस क्या हुआ यहां? स्कूल बस छूट चुकी थी विद्यार्थी के पहुंचने के पहले। तो कौन सा एक्शन पहले हुआ है? स्कूल बस के छूटने का। तो उसी को हमने हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में लिखा है मित्रों। तो जो एक्शन पहले हुआ है उसी को पास्ट परफेक्ट टेंस में द स्कूल बस हैड जस्ट लेफ्ट व्हेन ही रीच्ड द स्टॉप। जब यह स्टॉप में पहुंचा तो स्कूल बस छूट चुकी थी। ओके, would you like to have one more picture? Okay, let's go. But before I show you one more picture, we have two sentences. The match had already started when we reached the stadium. पास्ट में दो काम हुए, कौन कौन से? मैच के शुरू हो जाने का और हमारे स्टेडियम पहुंचने का। तो कौन सा काम पहले हुआ मित्रों? मैच के शुरू हो जाने का। जब हम स्टेडियम पहुंचे तो मैच शुरू हो चुका था। तो जो एक्शन पहले हुआ है, डोंट फॉरगेट, हैड प्लस V3। तो द मैच हैड already started when we reached the stadium. Similarly, one more sentence is there to make you understand more clearly. She had taken lunch before her friends arrived. उनके दोस्तों का आना हुआ और उसके she had taken lunch, लंच लेना हुआ। दोनों काम पास्ट में हुए। दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ? उसके लंच लेने का। तो कैसे बोलिएगा? She had taken lunch before her friends arrived. Okay? And the next one, टीचर पढ़ाना आरंभ कर चुकी थी जब विद्यार्थी पहुंचा। You can see, इन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया था जब विद्यार्थी पहुंचा। He got late. तो कौन सा काम पहले हुआ है? उसको आप हैड प्लस V3 में देखिएगा। एक्शन फर्स्ट है तो हैड प्लस V3 में, और एक्शन सेकंड है तो पास्ट टेंस अर्थात वर्ब के सेकंड फॉर्म में। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? देखिएगा नीचे, द टीचर हैड स्टार्टेड व्हाट? टीचिंग। द टीचर हैड प्लस V3। द टीचर हैड स्टार्टेड टीचिंग बिफोर द स्टूडेंट रीच्ड स्कूल। जब विद्यार्थी स्कूल पहुंचा उसके पहले ही टीचर पढ़ाना शुरू कर चुकी थी। पास्ट में दो एक्शन हुए मित्रों। दोनों में से कौन सा एक्शन पहले हुआ है, यह हर बार आपको इस पर जरूर ध्यान देना है, तभी आप इसको अच्छी तरह से हल कर पाएंगे, बना पाएंगे, समझ पाएंगे। इस पिक्चर में देखिएगा, टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया था पहले ही, विद्यार्थी के पहुंचने के पहले ही। द टीचर हैड स्टार्टेड टीचिंग बिफोर द स्टूडेंट रीच्ड। ओके, वन मोर सेंटेंस, द थीफ हैड एस्केप्ड। चोर भाग चुका था। द थीफ हैड प्लस V3 escaped before the police arrived. दो काम कौन कौन से हुए मित्रों पास्ट में? चोर के भागने का और पुलिस के पहुंचने का। उस स्पॉट पे
जब पुलिस पहुंची तो चोर भाग चुका था, तो चोर के भागने का काम पहले हुआ है मित्रों। तो क्या लिखा है इसलिए? द थीफ हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। ओके, लेट्स गो। वन मोर पिक्चर। वह घर में प्रवेश नहीं कर सका, जैसा कि उसने अपनी चाबी रास्ते में ही खो दी थी। दो एक्शन हुए पास्ट में, हम उसको आपसे शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वह घर पे एंटर नहीं कर सका, पास्ट में ही नहीं कर सका। और क्यों नहीं कर सका? क्योंकि पास्ट में उसने अपनी चाबी खो दी थी। तो दोनों में से कौन सा एक्शन पहले हुआ, उसके घर पहुंचने का या चाबी के खो जाने का? तो आप देखिएगा, एक्शन फर्स्ट, चाबी के खो जाने का, जिसको हमने हैड प्लस V3 में लिखना है। चाबी कहीं रास्ते में खो गई, इसलिए बंदा अपने घर के बाहर दरवाजे पर ही बैठा रह गया इसको खोने के बाद। तो पहला एक्शन क्या हुआ? चाबी के खो देने का, उसको हैड प्लस V3 में लिखिएगा। जो एक्शन बाद में हुआ है उसको पास्ट सिंपल में, अर्थात वर्ब के सेकेंड फॉर्म में। सेंटेंस क्या कहता है? ही कुड नॉट गेट इनटू हाउस, वह अपने घर में प्रवेश नहीं कर सका। Why? As he had lost his keys somewhere, वह अपने घर की चाबी कहीं खो दिया था। चाबी खोने का काम पहले ही हुआ, आप देखिएगा। उसके बाद वो घर के बाहर बैठा हुआ है। तो he could not get into house as he had plus V3, as he had lost his keys somewhere. One more sentence. India had won the match before I switched on the TV. जब मैं टीवी ऑन किया घर पहुंच करके कि चले बचा खुचा मैच देख लेते हैं, तो मेरे टीवी ऑन करने के पहले ही भारत मैच जीत चुका था। तो जीतने का काम पहले हो चुका था, मैंने टीवी बाद में स्विच ऑन किया। तो इंडिया हैड वन द मैच बिफोर आई स्विच्ड ऑन द टीवी। ओके, वन मोर पिक्चर। वह नाश्ता कर चुकी थी ऑफिस जाने के पहले। कौन सा एक्शन पहले हुआ है मित्रों? नाश्ता करने का और ऑफिस पहुंचने का बाद में। तो नाश्ता करने का एक्शन पहले हुआ है, उसे ही आप बोलिएगा हैड प्लस V3 में। ओके, चलिए देखते हैं, कोशिश करिएगा आप भी। शी हैड टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर शी वेंट टू ऑफिस। She had taken breakfast before she went to office. ऑफिस जाने के पहले ही वह ब्रेकफास्ट ले चुकी थी। पास्ट में दो एक्शन हुए हैं, ऑफिस के पहुंचने का और नाश्ता लेने का। तो नाश्ता लेने का काम पहले हो चुका था मित्रों, इसीलिए उसको हैड प्लस V3 में कहा गया है। और उसके बाद मम्मा हैड कुक्ड फूड व्हेन आई रीच्ड होम। मम्मी खाना पका चुकी थी जब मैं घर पहुंचा। तो कौन से दो काम पास्ट में हुए? मेरे घर पहुंचने का, मैं इसकी रिपोर्टिंग आपको कर रहा हूं। जब मैं कल घर पहुंचा तो मेरे पहुंचने के पहले ही मम्मी खाना बना चुकी थी। तो जो एक्शन पहले हुआ उसे हैड प्लस V3 में, मम्मी हैड कुक्ड फूड, हैड प्लस V3। व्हेन आई रीच्ड, पास्ट सिंपल, आई प्लस V2, आई रीच्ड होम। फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस is also very easy. You have to do only one thing. Just remember the points on which you have to work. मित्रों, आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज आप इसको जरूर शेयर करिएगा as much as you can. If you want that your friend should also be benefited, they should also take advantage of my class, my video lessons, then please tell him to subscribe my channel and watch my video completely. I stop here and I will be here again before you friends with a new topic soon. Till then, bye. Jai Hind.